तो देखिए आज हम शुरू करेंगे 2020 का नेशनल मीन्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप का जो पेपर आया उसका सलूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये आपका कौन सा पेपर है? पांचवा पेपर है। हमने 24 का सॉरी चौथा पेपर है। 23 का रिवाइज किया हमने, 22 का, 21 का, 20 का करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम 5 सेट हो जाएं आपके। तो अगर ये कल तक हमारा कंप्लीट हो गया तो 19 वाला भी मैं शुरू करा दूंगा। अभी आपके पास 3 दिन है। आज 7 हो गई तो 7, 8, 9 3 डेज हैं। 10th को आपका पेपर है तो कमर बांध लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने 6 प्रैक्टिस सेट आपको शेयर भी कर दिए हैं आप, तो उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि वो सारे तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। मैं जो पेपर ऑलरेडी आए हैं एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस आपकी करा रहा हूँ। 20 से लेके 23 तक हमारा हो जाएगा। इसके बाद मेरी कोशिश यह है कि 19 वाला और करा दूं अगर पॉसिबल होगा। तो इन सब की अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस तो इसमें से आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो ऑलरेडी आपके किए हुए होंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट आप जवाब दे सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट शेयर किए हैं, उसमें लास्ट में सबके आंसर भी दिए हुए हैं, तो उनको आप बेटर ये होगा कि प्रिंट आउट निकलवा के पीडीएफ है वो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो मेंटल एबिलिटी और मैथ का तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो गई है। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं आपको नहीं करा पाया क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं था। आपके क्लासेस लेट शुरू हुए और वहाँ पे पहले जब बाकायदा क्लास में हम दौलत लाइब्रेरी में पढ़ा रहे थे तो 1 ही घंटे में पढ़ा पा रहा था। अगर शुरू से ही शायद 2 घंटे पढ़ाया होता तो आपका साइंस और सोशल स्टडी भी कवर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, वो सब्जेक्ट्स इतने मुश्किल नहीं हैं। उसमें खाली थ्योरी अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। मेंटल एबिलिटी और मैथ के थोड़े से क्वेश्चंस घुमा-फिरा के दिए जाते हैं। तो इनका समझना, प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से मैथ के सिर्फ़ 20 क्वेश्चन होते हैं, मगर काफ़ी घुमा-फिरा के देते हैं। पिछले 2 साल से इसका स्टैंडर्ड भी इन्होंने बढ़ा दिया है। कुछ क्वेश्चंस 10th के डाल देते हैं, 9, 10th वगैरह के। तो वो बराबर मैं आपको करा रहा हूँ। उसकी थ्योरी मैंने क्लास में भी सब एक्सप्लेन कर दी थी आपको। तो इन सबको रिवाइज़ करते रहिए। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ क्लास में पढ़ाया था और यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, आप ये जो मैं कराता हूँ इनको अगर जो चीज़ आप भूल जाएँ, उसको एक बार वीडियो दोबारा देख लिया करिए। इसलिए मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी साथ-साथ सेम डे डाल देता हूँ। तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं कन्फ्यूज़न है या आप कुछ भूल जाएँ। तो अब शुरू करते हैं। मेरे ख़्याल से कुछ बच्चे तो ऑलरेडी आ गए हैं। ओके, 7 स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। आयरा ज़मरा आ गईं। अच्छा तो ये तो 2 हो गए, दिशा आ गईं, सुभान उवैस आ गए, फ़ाज़िया आ गईं, सादिया आ गईं, नौशीन आ गईं। गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जब तक और बच्चे भी आ जाएँगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं और ये टाइप तो वही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 1 से लेके 12 में प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन तीनों से भिन्न है, यानी ऑड मैन आउट। यानी 3 एक टाइप के हैं, चौथा कुछ फ़र्क है, उसे छाँट के अलग करना, तो वही आपका आंसर। तो ऑड मैन आउट की आपने क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तीनों प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं इंडिया की और लक्षद्वीप जो है, ये नहीं है। इसलिए आपका यही आंसर हो, ठीक है? तो
ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका आंसर है इसमें। ठीक, तो फर्स्ट का सेकंड आंसर होगा। ठीक, ओके, जवाब आना शुरू हो गए। फादिया का आ गया, दिशा का आ गया, सादिया, नौशीन, सुभान, उवैस, सबका 2 आ गया। तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नौशीन कह रही है यस सर, एक बार करा दीजिए। ओके, क्या कराने की बात कर रही है नौशीन? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो 4 नाम दिए थे उसमें से एक अलग था। वो था लक्षद्वीप का, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है? और बाकी तीनों जो हैं वो स्टेट्स थी इंडिया की। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखिए 27 दिया है जो कि 3 का क्यूब है। ये 125 ये 5 का क्यूब है। ये 6 का क्यूब है। लेकिन 121 जो है ये अलग है, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है? यानी सेकंड का भी कौन सा आंसर है? थर्ड। ठीक, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पे ये 4 जिलों के नाम दिए हैं, गोरखपुर, बांदा, मेरठ, आजमगढ़। तो इसमें बांदा ऐसा है जो कि मंडल नहीं है, बाकी मंडल हैं, रीजियंस हैं। तो मंडल की खास बात क्या होती है कि मंडल वाला जो शहर होता है उससे जुड़े हुए कम से कम 5-6 शहर और होते हैं, और वहां पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं वो बाकी 5-6 जिलों का भी काम देखते हैं, इसलिए उसकी अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ मंडल में आता है, बांदा नहीं आता, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो तीसरे का 2 आंसर होगा। चलिए यहाँ पे एक मिनट, ये 12वां क्वेश्चन सीधा कैसे आ गया? चलिए मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, लगता है बीच के कुछ स्लाइड मिस हो गए हैं। 4 से लेके 11 तक के वो बनने से रह गए थे, 3 के बाद सीधा 12वें क्वेश्चन का स्लाइड दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन शाम 8 बजे जो होगा उसमें करा दूंगा। पता नहीं कैसे ये मिस हो गया या गलती से मुझसे फट गए। तो यहाँ पे देखिए, ये अलग-अलग ईयर दिखाए, 2032, 2848, 5260। तो ये तीनों में क्या खास बात है, देखिए ये यूनिट प्लेस जो है इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं, और ये विषम है, इसमें 3 है। तो यही औरों से अलग है। ठीक है? हम्म, तो ये 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत ये जो है ये समान अनुपात का चिन्ह है, इसका मतलब ये होता है कि एक जैसा। अब अगर बीच में दिया है तो जो रिश्ता इधर होगा वही रिश्ता इधर होना चाहिए। ये समान अनुपात यानी सेम अनुपात। ये अनुपात भी ऐसा ही होगा, या ये रिश्ता जो लेफ्ट में था वही राइट में होगा। जैसे इज इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ की चीजें बराबर होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों तरफ का अनुपात एक जैसा होता है, यानी रिश्ता बराबर होता है। तो यहाँ पे जो रिश्ता अमीर और गरीब में, क्या रिश्ता है? उल्टे हैं एक दूसरे के, अमीर और गरीब। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी हो जाएगा। ठीक है, दयालु जो रहम करने वाला, और निर्दयी जो जालिम। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी निर्दयी। ठीक है, ओके। तो जंगल, पेड़, जंगल के अंदर पेड़ होते हैं, और नदी में क्या होता है? अब इनमें से देखिए, ना तो पहाड़ हो सकता है, ना पिकनिक, ना गांव, नाव उसमें आदमी तैरने के लिए रखता है। तो नाव जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, 14 का यानी
1 होगा। 14 का 4 किसका आ गया? ये सुभान अली। नहीं बेटे, उवैस का भी 14 का 2 आ गया। बेटे इसको ठीक कर लीजिए, 1 होगा। नाव है जो कि नदी में रहती है। ना तो गांव हो सकता है नदी के अंदर, ना पहाड़ हो सकता है। पिकनिक तो आप मनाने जा सकते हैं मगर उसके अंदर की चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 4 भी नहीं हो। ठीक। अब यहाँ पे आरी और लकड़ी, तो इसमें सीधा रिश्ता क्या है? आरी लकड़ी काटने के काम आती है, तो सब्जी काटने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? चाकू इस्तेमाल होगा। तो बहुत सिंपल। ठीक है, तो इसका चाकू हो जाएगा। तो यानी 15 का 3। तो गुड, फटाफट आंसर आना शुरू हो गया। फाजिया, अल्तमश, सादिया, सुभान, उवैस, जोया, नौशीन, दिशा, सबका 3 आ गया। गुड। तो यहाँ पे भी देखिए वही उल्टा रिश्ता है। सुख का उल्टा दुख होता है, आशा का उल्टा निराशा। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, सभी जानते हो। इसमें तो आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो 16 का भी 1 है। हाँ, सबके आंसर 1 आने शुरू हो गए। गुड। हम्म। जाड़े में स्वेटर हमें बचाता है, भूख में हमें कौन बचाएगा? अरे खाना ही बचाएगा, और कौन बचाएगा? यानी भोजन। अरे भाई, आपको भूख लगी है, पेट खाली है, तो उस वक्त तो खाना ही चाहिए। जैसे जाड़ा जब लगेगा तो स्वेटर चाहिए। ठीक है। हम्म। ओ, ये फार्मूला दे दिया देखिए इन्होंने। डब्ल्यू क्या होता है? 23वां वर्ड है। और डी चौथा। तो 23 चौक 92 होते हैं, इसलिए इसके साथ 92 दिया है। तो ऐसे ही यहां पे देंगे। तो टी होता है 19, और एच ए बी सी डी ई एफ जी एच 8। तो 19 अट्ठे कितना हो गया? 152, यानी तीसरा ये आंसर हो। ठीक है। तो यहाँ पे एस 19 हो गया, एच 8 हो गया। इन दोनों को गुणा करके जैसे इसमें 23 चौक 92 आया था, ऐसे ही 19 अट्ठे 152 आ गया। तो यहाँ पे 152 आना चाहिए। ठीक है। तो 18 का 3। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 के आंसर आ गए। गुड। अच्छा। 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, यानी ये जो अंक हैं इनका आपस में गुणा कर दिया है। 4 गुणा 5 गुणा 7, इनको अगर गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 होता है, और 20 सत्ते 140। तो यहाँ पे 3, 1 और 8 हैं। तो 3 एक अंक 3, और 3 अट्ठे 24। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 19 का दूसरा सबका आ गया। 20। ओ, देखिए ये शुरू यहां से हो रहा है, ओ से। ओ पी क्यू आर एस टी। तो इसी तरह यहां पे भी आना चाहिए, यानी के से पहले के 3 लेटर। तो एच आई जे के एल एम, तो यानी एच आई जे को ले लीजिए। ये से यहाँ पे अगर सेट हो जाएगा, एच आई, सॉरी, एच आई जे। तो देखिए एच आई जे के एल एम, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था ओ पी क्यू आर एस टी। इधर शुरू से आखिर की तरफ गिनेंगे, और इधर आखिर से इधर की तरफ आर एस टी। तो ऐसे ही यहाँ पे एच आई जे के एल एम। ठीक है। तो बी का 20 का तीसरा। कुछ बच्चों ने तो 21वें का भी भेजना शुरू कर दिया। नौशीन का 21 का आ गया, मगर कुछ दिखा नहीं रही है क्या है। चलिए, 21 ये है। ये भी आसान है।
यहाँ पे देखिए 11 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, अगर 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो 21 का इसमें भी तीसरा हो गया, 20 का भी शायद तीसरा था, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हिसाब किताब है। KLMN NMLKO, इसी को पलट दिया। देखिए KLMN तो यहाँ पे भी ऐसी होना चाहिए। EFGH तो HGFE चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे HGFE अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, EFGH, ठीक है। EFGH तो उल्टा है इसका, बिल्कुल जैसे यहाँ पे था KLMN, तो 22 का 4 हो गया। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के आंसर आ गए। गुड, कोई एक आंसर नहीं दे रहा है। 9 लोग बैठे दिख रहे हैं मगर 8 के आंसर आ रहे हैं। ओके, सी होता है 3 और F6, तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, यहाँ 324 रख दिया। अच्छा, 3 तो ये सी का हो गया, सी का 3 ले लिया, और 18 और 6 24, यानी 18 को F से जोड़ दिया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लीजिए। बी क्या होता है, 2, और ई 5, तो 10 पंजे 50, तो इसके बाद 250 होना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं, 18C3, और अच्छा सॉरी 18 था ये, 18, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कुछ और है। चलो लिख के देख लेते हैं, 3 × 18 गुणा एफ, सॉरी एफ हो गया 6, 18 दिया 54, 54 छक्के, ओहो 324, तीनों को गुणा कर दिया है इन्होंने। तो बी में भी यही कर लीजिए, 2 है, 10 है, और 5, तो 2 ढाई 20 20 पंजे 100, तो दूसरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको, यानी बी 2 हो गया, 10 ये है, और ई 5 है, इन तीनों को गुणा कर दिया आपस में, यहाँ पे भी गुणा ही किया था, ठीक है। वो 18 और 6 24 मैंने जोड़ा था, वो नहीं था बल्कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। तो क्लियर हो गया सबका, 23 का 2 आ गया सबका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों के आ गए, गुड। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पंखा बिजली, क्या ताल्लुक है, बिजली से पंखा चलता है, तो मोटर कैसे चलती है, मोटर कहते हैं कार को, तो कार कैसे चलती है। जाहिर है कि एनर्जी की बात हो रही है, बिजली एनर्जी है, एनर्जी से पंखा चलता है, तो मोटर के लिए एनर्जी कौन देता है, पेट्रोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने 24 का दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड, पड़ गया आंसर। चलिए, अच्छा, तो अब ये सीरीज वाले आ गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं 25 से 36 एक निश्चित क्रम पर आधारित है, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ स्थान रिक्त हैं जो डैश से दर्शाया गया है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से एक लुप्त है, तो यानी अब यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, ये कह 1 रहे हैं, मतलब 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो इनकी लैंग्वेज पे मत जाइए, कभी कभी चूक इन लोगों से भी हो जाती है।
तो प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प ज्ञात कीजिए और उत्तर पत्रक में उस प्रश्न के सामने ज्ञात विकल्प संख्या को लिखिए। ये इन्होंने जोड़े ही हैं, 2-2 नंबर दिए हैं। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का, ये 11 का, ये 17 का, ये 23 का। तो सारे स्क्वायर हैं। तो यहाँ भी हम लेंगे तो स्क्वायर ही लेंगे और इन नंबरों के बीच में। एक खास बात यह है कि सारे ऑड नंबर हैं, तो हमें भी ऑड लेना होगा। अब ये तो इवन है, इन्हें छोड़ दीजिए। ये और ये इवन है, इन्हें छोड़ दीजिए। इनमें से हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक खास बात और है कि 1, 5, 11, 17, 23 सारे कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे 49 ले लेते हैं फिर। और यहाँ पे 17 के बाद 19 अभाज्य होती है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 49, 61 ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट वाला इसका। तो 25 सबका एक आ गया। जोया का नहीं आया था शायद, काट दिया उन्होंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के आ गए। अल्तमश, सादिया, जोया, अरीबा, नौशीन, फाजिया, सुभान, उवैस, दिशा। ठीक है। तो के फिर उन्होंने कुछ पलटी मार दी। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे पहला इवन नंबर है, तो यहाँ भी इवन होना चाहिए। इसके बाद एक छोड़ के फिर इवन है, फिर एक छोड़ के इवन है, यानी बीच में ऑड है। 3, 15, 85 ये सब ऑड नंबर है। तो इसी हिसाब से हमें सोचना है कि पहला नंबर इवन होना चाहिए। पहला इवन एक तो इसमें है, एक इसमें है, लेकिन यहाँ दोनों इवन है। यहाँ हमें ऑड चाहिए, तो यानी ये सही आंसर होगा बगैर सोचे। तो देखिए, अब यहाँ पे ताल्लुक क्या है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2, 3 बीच में अंतर 1। अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे अंतर 5। 15 रखेंगे, 8, 7, 15। 26 रखेंगे, बीच में अंतर 11। और यहाँ 43 रखते हैं तो अंतर कितना हो गया? ये हो गया 17। और इसके बाद 62। तो 43 और 62 में 19। इसके बाद है 85। तो इसमें हो गया 23। वेरी गुड, सब प्राइम नंबर हैं। देखिए, ये सब प्राइम नंबर हैं, तो यानी हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही है। तो इनमें जो चीज कॉमन थी कि यानी इनके बीच के जो डिफरेंस हैं, उनमें भी खास बात थी। वो ये थी कि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यही आंसर सही है, 843। ठीक है, तो 26 का 3 ही होगा। कभी कभी रीचेक करना भी जरूरी होता है। जोया क्या कह रही है? सर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करा दीजिए प्लीज। बेटे, अब तो ये सेट करा रहा हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस में तो मैंने 10-12 दिन लिए थे क्लास में। जब आपने क्यों नहीं समझा? उसका वीडियो देख लीजिए आप। वीडियो तो पड़ा हुआ है उसका, वो देख लीजिएगा। अब वो कराने बैठूंगा। फाजिया भी कह रही है एक बार डायरेक्शन डिस्टेंस वाला चैप्टर करा दीजिए। बेटे, करा तो दूंगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पेपर अगर रिवाइज कर लेंगे ज्यादा बेटर है। उसका तो वीडियो मेरा ख्याल से ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो आप वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो लास्ट डे में देख लूंगा। सादिया क्या कह रही हैं? सर, करा दीजिए, समझ नहीं आया था। अच्छा, चलिए देखता हूँ। नौशीन भी कह रही है सर प्लीज करा दीजिए। चलिए ठीक है, जब इतनी फरमाइश है, कल देखता हूँ मैं ये वाला पेपर पूरा करा दूं, फिर देखता हूँ। ओके, तो अब जल्दी चलेंगे। इसको 3 सेशन में ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो निपटा देंगे। तो यहाँ पे है 1, 4, 12, 15। ओ देखिए, यहाँ पे क्या तुक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ 3 गुना है। 4 तिये 12, एक में 3 जोड़ा 4 आया, 4 तिये 12। यहाँ 3 से गुणा हुआ, फिर 3 जोड़ दिया, तो फिर गुणा होना चाहिए। 15 तिये 45 होना चाहिए यहाँ पे।
45 और 3 48, 48 दिए 144, तो 144 में 3 जोड़ेंगे 147, तो 45 और 147 इसका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। इसमें इन्होंने 3 कॉमन रखा है, तो दो पदों के बीच में पहले 3 का अंतर है, फिर अगले 2 पदों में 3 का गुणा है। तो यही पैटर्न इन्होंने पूरे में फॉलो किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ क्या है, 3 6, अगर 9 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 31 जाएंगे 12, फिर 15, फिर 18 होना चाहिए, तो 18 इसमें जोड़ेंगे 46 में 18, तो 54 हो जाएगा, नहीं सॉरी 64, तो 19 और 64, यहाँ 19 होना चाहिए और यहाँ 64। क्यों, ये देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है, 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, 4 और 10 के बीच में 6 का, और 10 और 19 में 9 का, और 19 और 31 में 12 का, और 46, 31 और 46 में 15 का, 3-3 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और फिर 64 में 18 का हो गया, और फिर 85 में 21 का हो गया। तो बिल्कुल सही पैटर्न, 19 और 64 ही होना चाहिए, तो यानी इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया सबको। 28 का 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों का आ गया। गुड। हर्ष, पीछे कैसे चल रहे हो आज? आपके तो और दिशा के जल्दी जल्दी आते हैं शुरू में, और सादिया के, सादिया का भी आज ज्यादा जल्दी नहीं आया। ओके, 29। यहाँ 3 का फर्क, यहाँ 9, यहाँ 15, और यहाँ 21, यहाँ 27, यहाँ भी बढ़ता जा रहा है देखिए, इसमें 3 का फर्क है, फिर 12 में 9 का, फिर 27 में 15 का, 48 में हो गया 21 का, और फिर 75 में हो गया कितना हो गया, 25 और 2 27। तो अगला यहाँ पे फर्क 6 6 6 6, तो 6 जोड़ेंगे 27 से 33 हो गए, तो 75 में 33 जोड़िए, ये हो जाएगा 108, तो अगला नंबर 108 होना चाहिए, तो यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है कि जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है, 6-6 बढ़ रहा है सब में। तो इस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस 27 था, तो अगला 33 होना चाहिए, और 33 को 75 में जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। अब 108 और 75 में 25 और 8 33 का फर्क हो जाएगा। और फिर देखिए 108 और 47 में कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हुआ, सही है आप। ठीक है, तो 29 का 3 सबके समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों के ऑप्शन आ गए। गुड। अच्छा, सी डी ई ई एफ जी जी एच आई आई जे के, तो यहाँ पे जी एच आई होना चाहिए। तो लास्ट का लेटर देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ ई रिपीट हुआ, यहाँ जी होगा, यहाँ आई हुआ, अब यहाँ के हो जाएगा, के एल एम, अब यहाँ पे एम रिपीट हो गया, तो जी एच आई के एल एम, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका 30वां हो जाएगा, 30वें का चौथा। फादिया का आ गया 4, और अल्तमश का, सादिया का, अनुराग रस्तोगी, अच्छा राधिका होंगी ये, अरीबा, फैज,
दिशा, शुभांग, जोया, अल्तमश। ठीक है, ओके। बी सी डी, तो यहाँ पे एक एक का अंतर है, डी ई एफ, यहाँ जी। पहले तो ये लिख लेते हैं, डी लिख लो, यहाँ पे एफ के बाद जी लिख लो। अब देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ एस, अच्छा यहाँ घट रहा है, एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ क्यू होगा, तो यहाँ पे एम के बाद एन होगा, तो डी क्यू और जी एन, डी क्यू जी एन पहले ही है, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, 90 भी आई हैं बेटा, आप कहाँ गायब थे, आप तो आ ही नहीं रहे थे शायद, या किसी और के साथ बैठ के देखते थे। चलिए, दे रहा है दुरुस्त है, तो आप पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, हम तो रोज प्रैक्टिस करा रहे थे, आपने लगता है मिस कर दिए सब। ठीक है, तो ये 31 हो गया, तो आगे चलते हैं, 32। तो यहाँ पे बी के बाद डी, अच्छा फिर एकदम के आ गया, तो बी के बाद सी, बी डी और फिर के, और फिर यहाँ पे बीच में मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, और फिर बी आ रहा है, तो यहाँ तो एक गायब हो गया, बी सी डी। यहाँ डी के बाद ई एफ जी, तो दो अगर हों, और यहाँ पे तीन, यहाँ पे चूंकि एक लेटर आएगा, दो करके देखते हैं, तो सी डी ई एफ जी कर देते हैं इसे। अब क्या बचा, एच आई जे, ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो के के बाद चार देखिए, एल एम एन ओ, तो यहाँ पी, तो अब क्यू आर एस टी यू, ठीक हो गया, यहाँ चार, यहाँ पांच, इस तरह से ये एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है गैप, और इनके बीच में नंबर है, बी 4 दिया है, डी 8, यानी दुगना दे दिया इन्होंने। बी 2 होता है इसका सीरियल, तो इसका 4 दे दिया, डी के साथ 8 दे दिया, तो जी होता है आपका 7, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 नंबर होता है, तो यहाँ 14 कर दिया, तो यानी जी 14 एक तो चाहिए आपको, और के 11 होता है, 22 कर दिया, यहाँ आपका था पी, पी होगा 16, 16 पी 16 दूनी 32, तो जी 14 और पी 32, ठीक है, तो इसका 32 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो, जी 14 और पी 32। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सर लिंक ओपन नहीं हो रहा था, कुछ सेटिंग बिगड़ गई थी, अब ठीक हो गई है, हमने रिकॉर्ड वीडियो देख ली है, गुड, चलिए कोई बात नहीं। तो 32 कितने लोगों का आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ, दिशा का और दिव्या, नव्या का गलत हो गया लगता है, मिटाया। चलिए, तो अब तो क्लियर हो गया ना कैसे ये पैटर्न लिया है इन्होंने, जो अक्षर थे उसमें एक पहले में गैप था, फिर ये बढ़ गया, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जो अक्षर है उसका जो सीरियल नंबर है उसका डबल नंबर इसके साथ इन्होंने अटैच कर दिया, बी जैसे 2 होता है, 2 के साथ 4, टी चौथा नंबर होता है उसके साथ 8 है, के का 11 नंबर होता है उसके साथ 22 है, बी का 22 होता है उसके साथ 44 है, तो हमने भी वैसे ही ले ली, यानी दुगने नंबर वाले जी 7 होता है तो 14 ले लिया, पी 16 होता है हमने 32 ले लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया सबके, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अच्छा, ये लुप्त नंबर्स वाला सिस्टम आ गया, तो बी से पहले यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी, तो सी से पहले इसका मतलब बी आना चाहिए, तो यहाँ पे बी कर दीजिए,
और सी के बाद 2 ए आ रहे हैं, सी के बाद 2 ए, एक ए ये हो गया, एक ए ये हो गया, और बी के बाद सब जगह सी है तो सी कर दिया। अब मिला दीजिए, नंबर हो गए बी ए ए सी, बी ए ए सी यानी दूसरे नंबर पे, ये सही है। ठीक है, तो 33 का 2 नंबर, एक किसका आया था? नौशीन का। ठीक कर लो बेटे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नव्या और दिशा का 3 कैसे आ गया बेटे? एबीसी ये नहीं होगा। आप इसमें पैटर्न समझ में आ गया आपके? देखिए, सबसे पहले तो बी के बाद सी आ रहा था, हमने लास्ट में ए बी था, उसके बाद सी कर दिया, और सी के बाद हमें नजर आ रहा था ए है, तो इसलिए बी सी के बाद ए कर दिया, और ए डबल आए हैं तो सी के बाद एक ए था, एक ए और बढ़ा दिया, और 2 ए के बाद बी आ रहा है, बी यहाँ कर दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया? दिशा, क्लियर हो गया आपको? नव्या, दिशा ठीक कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, देखिए, पहले ये जो गैप वाले आ रहे थे अच्छे आ रहे थे, ये पिछले साल इन्होंने बहुत बुरे दिए थे, 1-2 लेटर वाले, इसमें तो आराम से हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 एन आ रहे हैं एक साथ, तो 1 एन इससे पहले बढ़ा दीजिए, तो यहाँ 1 एन है, और 2 एन के बाद टी आ रहा है, 2 एन के बाद टी, तो यहाँ भी एन होगा, और टी के बाद एस आ रहा है, तो एस यहाँ डाल दीजिए, 2 एन के बाद टी है, यहाँ टी डाल दीजिए। तो अब देखिए आपने क्या क्या भरा, एन भरा, एन एस टी, तो एन एन एस टी, एन एन एस टी चौथे नंबर पे है। ठीक है, क्लियर हो गया? 34 का 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ठीक आया, नौशीन का शायद गलत हो गया था, नौशीन ने विचार कर दिया। ओके, गुड। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, P के बाद N आ रहा है, और यहाँ P डबल है, तो N जो आ रहा है दूसरे P के बाद आ रहा है, 2 P हर जगह आएंगे, तो यहाँ पहले तो एक P यहाँ कर दीजिए। अब देखिए P के बाद N, वो भी दूसरे P के बाद, तो यानी कि दूसरा P भी डालना होगा सब जगह, और N के बाद O आ रहा है, तो यहाँ पे O कर दिए, डबल P के बाद N आता है, तो यहाँ N कर दिए। तो हमने भरा P P O N, कौन से में है? P P O N, एक नंबर पे है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? 35 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गुड, स्कोर बढ़ रहा है। हम्म, अच्छा, यहाँ क्या सिस्टम है? एक इवन एक ऑड 3 15 35। तो यानी कि ऑड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ऑड आएगा, तो 64 तो छोड़ दीजिए, ये तो नहीं होगा। अब अंतर देखिए, यहाँ एक का लिख लेते हैं इसे, 2 3 10 15 26 35 50, इसमें तालमेल एक साथ तो नहीं बैठ रहा है, यहाँ एक, यहाँ सीधे 7 हो गया, यहाँ 5, तो इवन में आपस में देखिए, इनके बीच में 8 का अंतर है, फिर इसके बीच में 16 का हो गया, और इसके बीच में 24 का हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 8 8 का फर्क आ रहा है। अब इसके बीच में देखिए,
यहाँ पे फर्क आया 12 और यहाँ पे 15 और 35 के बीच में 20, तो 8 यहाँ जुड़ गए। अच्छा, नीचे भी देखिए 8 जोड़ रहे थे जो इवन वाले हैं इनमें भी, लेकिन ये अलग पैटर्न पे चल रहा है, ये अलग पे। तो अगले में 12 8 20, 20 8 28, तो यहाँ जो आएगा इसमें 28 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 आना चाहिए यहाँ पे। तो 35 और 28, तो 35 8 43 और 20 63, तो 63 ही इसका आंसर होगा, ये चौथा वाला। ठीक है, तो 36 का चौथा होगा। 36 का एक किसका आ गया? अल्तमश। सुभान 36 का ए हो सकता है? नहीं भाई, लॉजिक समझिए जो मैंने समझाया। क्लियर हो गया आपको? अल्तमश और सुभान, सुभान के नाम से किसकी है? बाकी सबका आ गया, ये दो लोगों का नहीं आया। अल्तमश आपके और सुभान आप दोनों के समझ में आ गया। वैस का भी शायद गलत था। अच्छा, राहमीन है, ओके, ठीक है। अच्छा, आप वो दिशा के थ्रू आई थी। सुभान अली हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो बेटे आप दोनों को क्लियर हो गया ये? जो मैंने थ्योरी बताई वो समझ में आ गई? तो इसमें देखिए ऑड वालों का अलग हिसाब लेके चलना है, इवन वालों का अलग लेके चलना है। यहाँ आप देखेंगे इवन वालों में 8-8 का फर्क बढ़ता चला जा रहा है। पहले 8 था, फिर 16, फिर 24। ऐसे ही इवन सॉरी ऑड वालों में पहले 12 का था, फिर 20 का हुआ। तो पैटर्न क्या है? 8 बढ़ा, 12 8 20, तो 20 8 28, तो इसीलिए 28 हमने 35 में जोड़ दिया तो 63 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। हम्म, तो यहाँ पे 37 से 48 मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है इनका ऑर्डर गलत दे दिया जाता है और इन्हें ठीक करना होता है। अब यहाँ पे 32 बराबर ये दिया हुआ है 4 में से, नहीं पहले तो भाग होगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये जाहिर है कि ये तो गलत है, दिए ही गलत है उन्होंने, खुद कह रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है ये 32, तो इसके बाद भाग होना चाहिए क्योंकि बाकी सब नंबर बहुत छोटे हैं। तो पहले 4 नंबर को ट्राई करके देखते हैं। 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इज इक्वल टू, यानी माइनस की जगह इज इक्वल टू और फिर गुणा, तो 2 चौक 8। हाँ, तो ये सही हो गया। देखिए 2 चौक 8, तो आपका कौन सा सही है? चौथा नंबर। ठीक है, ऐसे में हमेशा याद रखिए जब बाकी नंबर छोटे हैं एक बहुत बड़ा है, तो उसके बाद हमेशा भाग पहले ट्राई करिए। ये शॉर्टकट है इसका, वरना तो आपको चारों ट्राई करके देखना पड़ेंगे। अगर उससे बचना चाहते हैं तो सबसे बेटर यही रहता है कि बड़े नंबर के बाद भाग का चिन्ह लीजिए। ठीक है, तो ये 37 का 4 इस तरह से आ गया। तो सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे भी 27 सबसे बड़ा है। हम्म, मगर 27 को भाग नहीं दे सकते। तो 27, अच्छा 8 से ये 24 और 3 27 बनते हैं। अगर बीच में इसको इज इक्वल टू सही मान लें तो यहाँ गुणा होना चाहिए। गुणा है, इसमें प्लस भी है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। देखिए लेफ्ट साइड में तो 27 लिखा ही हुआ है, 8 दिए कितना हो गए? 24, और ये 3 था इसके बीच में, डिवीजन को ये प्लस कह रहे हैं, तो प्लस रख देंगे तो ये 3 जुड़ जाएगा, तो 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, 38 का अभी किसी का आंसर नहीं आया, क्या हुआ? ये ऑप्शंस आना रुक क्यों गए?
आप लोगों के आंसर आना बंद हो गए मेरे इसमें, पता नहीं, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अब आ गए। ठीक है। हम्म, ठीक है, 38 का 2 आ गया सबका। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलें आगे। 39, यहाँ पे भी शुरू के दोनों नंबर बड़े हैं, तो इनके बीच में गुणा नहीं होना चाहिए। तो पहले में माइनस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हम्म, तो 15 के बाद इजिकल टू समझना ज्यादा बेटर होगा। तो इन दोनों को पहले ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो 27 में गुणा, ये तो गलत है। 27 में 22 का गुणा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। माइनस हो सकता है, 22 में 27 गए 5, 5 दिए 15, यही सही है। ठीक है, तो देखिए 27 और इसके बीच में गुणा तो इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए माइनस में निगेटिव हो रहा था, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। हमारे पास ऑप्शन खाली फर्स्ट और सेकंड बचते थे, क्योंकि इन दोनों में इज इक्वल टू था। लेकिन इस वाले में 27 से गुणा हो रहा था, 27 से 22 को गुणा करते बहुत बड़ा नंबर आ जाता, इसलिए ये भी छोड़ दिया। तो ऑप्शन हमारे पास खाली 2 बचा था, और 2 में सही बैठ रहा है, देखिए 15 इज इक्वल टू 27 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने हो गए, 5 हो गए, और माइनस की जगह गुणा हो गया। तो ये, मगर एक प्रॉब्लम, गुणा को पहले ऑपरेशन होना चाहिए। 22 दिए 66, मगर इन्होंने शायद सोचा नहीं है, क्योंकि और कोई तो फिट ही नहीं बैठ रहा है। माइनस तो ले ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है। 15 गुणा नहीं ले सकते, आंसर तो खाली यही सही हो सकता है। तो यहाँ इनसे कुछ मिस्टेक हो गई है एग्जाम वालों से। इन्होंने बॉड मास नहीं सोचा है। नेगेटिव अगर लेंगे, 27 में से 15 गए तो 12 बचते हैं। हम्म, आंसर तो खाली इसी से निकलेगा। चलिए, तो इसी को सही मान लीजिए, इन्हीं की मिस्टेक है ये। ठीक है, 39 का 2 इसलिए ठीक है, बॉड मास को इन्होंने फॉलो नहीं किया। चलिए, एग्जाम वालों की गलती। यहाँ पे 44 बहुत बड़ा नंबर है, इसके बाद भाग आना चाहिए, और भाग आ रहा है 4 में। तो 44 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू इन्होंने लिखा है 22, मगर 8 दूनी 16, इस हिसाब से ले रहे हैं ये। इज इक्वल टू इनके बीच में गुणा, 44 दूनी 88, 11 अट्ठे 88, ऐसे ले लिया जाए। हाँ, क्योंकि इसमें तो नहीं बैठ रहा है। ये अगर 2 से भाग देंगे, वैसे तो भाग यहाँ पे था, सब उसूल यही है, देखिए कि बहुत बड़ा नंबर हो उसके बाद डिवीजन होना चाहिए, मगर वो फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे 22 आ रहा है, और 11 और 8 से 22 बनता नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं आ सकता। इज इक्वल टू भाग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। यहाँ पे देखें, 44 दूनी 88, तो 44 गुणा 2 बराबर 88। अब इधर बचा 8 और 11। हम्म, इज इक्वल टू, ये भी गलत ही है, फिर यहाँ भाग
यहाँ भाग होगा तो 8 को 11 से भाग, ये तो बहुत छोटा होगा। 22 इज इक्वल टू 88। यहाँ 88, हाँ ये आ रहा है, 3 बैठ जाएगा। ये सब तो गलत हो रहे हैं। ये रह गया था 3, इसको देखिए, 44 दूनी 88, ये तो आ ही गया था। और यहाँ पे इसको ये 8 से भाग देने को कह रहे हैं, 44 को 8 से। मगर यहाँ पे था 44 गुणा 2, 88 हो गया। इसके बाद 88 को 8 से भाग दे दिया तो ये हो गया 11। इसकी जगह इज इक्वल टू रख दिया तो ये भी 11 हो गया। ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे थर्ड वाला, इसमें चकरा दिया है इन्होंने। हाँ, वरना उसूल के हिसाब से तो ये फोर्थ होना चाहिए था, मगर यहाँ आगे हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, तो तीसरा सही है। ठीक है, तो 40 का तीसरा होगा। बच्चे भी चूक गए लगता है। सुबहान अली का भी 39 का 2, 3 आएगा बेटे, ये ठीक कर लीजिए। और दिशा और नव्या का भी 1 आ गया था, उसे ठीक कर लीजिए। तो अब क्लियर हो गया ये। दिशा कह रही है 1 भी हो सकता है, कैसे बेटे? 44 2 को 8 से भाग देंगे तो 2/8 हो जाएगा, और 11 से गुणा करेंगे तो 11/4 आ जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा बेटे, 1 नहीं हो सकता। देखिए, आप 1 को कह रही हैं ना, तो अगर इज इक्वल टू हम मान लें, चलिए 44, और यहाँ पे 2 से 8 को भाग हो रहा है, यानी 2/8 हो गया। ठीक है, और यहाँ गुणा ये है, तो इसको भाग देंगे 4 हो जाएगा, तो 11 को 4 से भाग देंगे तो 11/4 रह जाएगा। ठीक है, हो सकता है, बताइए। गलत है ना? क्यों दिशा, समझ में आ गया क्यों गलत है? शायद बोर्ड मास को फॉलो नहीं कर रही होंगी आप, या 11 को आपने गुणा करके 2 से भाग दे दिया, उल्टा कर दिया था। हाँ, ठीक है। यहाँ पे इधर बहुत बड़े नंबर हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये नहीं होना चाहिए। डिवीजन भी नहीं होना चाहिए, 27 को 45 से भाग देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तो छोड़ दीजिए, ये तो गलत है। यहाँ पे 9 अट्ठे 72 गुणा 27, ये भी नहीं हो सकता। इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में गुणा, ये भी नहीं होगा। 9 अट्ठे 72 इज इक्वल टू, ये सही है, ये आ जाएगा। देखिए, 9 गुणा 8 72 हो गया, और इसके बाद आ गया इज इक्वल टू इस वाले में, और इन दोनों के बीच में प्लस, तो 27 प्लस 45, ये भी 72 हो जाए। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया यहाँ पे, तो यही वाला सही है, 1, 41 का 1 ठीक है। दिशा, आज क्या हो गया? दिशा आज गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, इसका भी 2 दे रही हैं। 8 ने 72 इज इक्वल टू 72, और 27 पहले जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू 45 आ जाए। 2 नहीं आएगा बेटे। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म 8 छक 48, 144 को 3 से भाग दें तो 48 आएगा। तो यहाँ पे गुणा और भाग होना चाहिए, 3 सही है। अब यहाँ पे देखिए, सीधी बात है, 144 बहुत बड़ा नंबर था, इसके बाद भाग आना चाहिए था, तो यहाँ पे भाग है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी को ट्राई किया।
तो ये छोटे नंबर थे, इनके बीच में गुणा होना चाहिए, तो ये भी सही हो गया। तो 8 गुणा 6 हो गया, तो ये हो गया 8 छक 48। और इधर 144 को 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ये भी 48 हो गया। तो 48 48 दोनों बराबर हो गए, यानी ये वाला, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 42 का 3 होगा। क्लियर हो गया सबको? 45, 14 पंजे 70, 210 को 3 से भाग दें तब भी 70 आ जाएगा, तो ये पैटर्न सही है। तो पहले गुणा होना चाहिए, फिर इक्वल, फिर भाग। चौथा है, ये तो बहुत इजी था। देखिए 14 पंजे 70 होते हैं, इसको इससे भाग दें तब 70 आ जाएगा। तो सिंपल हिसाब था, यानी यहाँ पे भाग होना चाहिए और यहाँ गुणा ही ठीक है, और यहाँ इज इक्वल टू बीच में, वही यहीं पे ऑप्शन मिल रहा है हमें चौथे में। ठीक है, तो 43 का इस हिसाब से 4 हो गया। सादिया का आ गया 4, उवैस का आ गया, अल्तमश का आ गया, अरीबा का आ गया, अर्श का आ गया, सुभान अली, नव्या का भी आ गया, दिशा का आ गया, फाजिया का, नौशीन का 3 आ गया। नौशीन बेटे आपका 3 कैसे आ गया? अब पहले में अगर 14 को 5 से भाग दे देंगे तो ये तो 14/5 हो जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। और ये 210 को 3 से गुणा, तो ये तो 630 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब? ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, ओके। 44। तो इसमें 11 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे, 9 और 1 10, ये हिसाब होना चाहिए, यानी माइनस और फिर प्लस, माइनस फिर प्लस। तो देखिए 11 माइनस 2 प्लस 1, तो 11 और एक 12, 12 में से 2 गए 10, और यहाँ पे इजिकल टू था यहाँ पे, तो ये सही हो गया। ठीक है, इन तीन का 10 आ गया, और यहाँ इजिकल टू अगर हमने रख दिया तो 10 इधर है ही, तो 10 बराबर 10 आ गया, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, 44 का 2। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लास्ट होगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो 15 3 45 और 5 50, ऐसे होना चाहिए। टाइम भी हो गया, तो 15 गुणा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये वाला सही है। ये तो बहुत इजी था, देखिए शायद क्लास में मैंने कराया भी था। तो यहाँ पे 15 गुणा 3, ये हो गया 45, और इसमें 5 जोड़ दिया तो 45 और 5 50 हो गए। मल्टीप्लीकेशन की जगह इज इक्वल टू आ गया, तो इधर भी 50 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी थर्ड वाला ऑप्शन ही सही है। क्लियर? तो सही हो गया सबका। 45 का कितने बच्चों ने दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी कौन कौन रह गए? अल्तमश, सादिया, अर्श, नौशीन, उवैस, नव्या, सुभान, हरीबा, फाजिया, जोया। चलिए अजान भी हो गई। अच्छा एक और रह गया है, चलिए इसे भी कर लेते। 93 700 और 13 113, ऐसे होना चाहिए। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और इज इक्वल टू, ये सही है। तो देखिए 93 प्लस 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 113, तो ये तीनों मिलके 93 700 और 13 113, तो ये इक्वल होता है, तो यानी थर्ड ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो ये तो इजी था, सबके समझ में आ गया होगा। 40 का 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखूं और तो नहीं रह गया।
अच्छा अभी एक और बाकी है, 2 हैं। चलिए अब बाद में करते हैं शाम तो 46 तक रहने देते हैं, ठीक है? और शुरू में जो मिस हो गए थे, स्लाइड बनना रह गए थे, वो मैं देखता हूँ, वो फिर बाद में करा देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।